वेलकम बैक बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि बीआरएस की कुछ बेसिक्स करेंगे, उसके बाद बीआरएस के कुछ ट्रांजैक्शंस को मैं लेके आऊँगा और देखूँगा कि किस तरीके से बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हैं। तो एक रिकैप के तौर पे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि बीआरएस हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे बैंक बैलेंस का मेंटेनेंस दो जगह होता है, एक हमारे कैश बुक में और एक हमारे पासबुक में, और किसी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस दिखने लगता है और उस डिफरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो डिफरेंस, और ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंस दिखना गलत है। मैंने कल चर्चा भी की थी कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से बैलेंस अपडेशन में 2 से 3 से 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक का समय लगता है। तो उस 1 हफ्ते के दौरान हमारे जो बैलेंसेस हैं वो मिसमैच रहते हैं। तो हमें यही चेक करना है इस बीआरएस के थ्रू कि हमारा जो मिसमैच है वो जेन्युइन है या वाकई में ये फॉल्टी है और हमारे किसी मिस्टेक की वजह से ये मिसमैच दिख रहा है। अच्छा, अब एक और बात कि बीआरएस में जैसा हम लोगों ने बात किया कि कैश बुक को परचेज बुक से मिलाते हैं। आपके क्वेश्चन में दोनों परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हो और आपको पासबुक का बैलेंस ढूंढना हो, या फिर आपके क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हो और आपको कैश बुक का बैलेंस ढूंढना है। तो करते क्या है हम इसमें बेसिकली कि जो मान लीजिए कि मुझे कैश बुक का बैलेंस मिला हुआ है और मुझे पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, और किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे कैश बुक पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, मतलब हमारा कैश बुक बढ़ गया है, जबकि हमारा मान लीजिए दोनों को बराबर होना चाहिए था। ये हमारा कैश बुक है और ये हमारा पासबुक है, और अगर कैश बुक हमारा किसी ट्रांजैक्शन की वजह से बढ़ गया है और हमारा पासबुक अनइफेक्टेड है, तो हम अपने कैश बुक को मिलाने के लिए पासबुक को क्या करेंगे, उसको उतने ही अमाउंट से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या होगा कि इसी तरीके से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और एक बात और मैं क्वेश्चन शुरू करने के पहले बता दूं कि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमारे पास आता है तो हमें पहले उसको देखना होगा कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे दिए गए अकाउंट या फिर दिए गए बुक पे कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए मुझे कैश बुक मिला हुआ है और मेरे सामने कोई ट्रांजैक्शन है कि कैश डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, तो ऐसे ट्रांजैक्शन से मेरे कैश बुक पे क्या प्रभाव पड़ेगा और मेरे पासबुक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जिसकी मदद से हम लोग अपने इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को धीरे धीरे स्टेप वाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए, ये मेरा एक प्रयास है। अगर आपको कुछ भी इसमें ऐसा लगे कि जहाँ पे आप कुछ एडिशन की ज़रूरत है या फिर मैंने कोई चीज़ें छोड़ दी हैं तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, आपने कमेंट्स देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने प्रयास ये किया है कि मैं लगभग स्टार्टिंग स्टेज के कुछ ट्रांजैक्शंस को लिया है मैं प्रयास करूंगा कि इस पे एक आध क्वेश्चन और लेके आऊँ आपके पास, एक वीडियो और हमारी बीआरएस की बनेगी। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बातें करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इनमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे शुरू किया जाएगा। इसके सोल्यूशन के लिए हमें चलना होगा, जो मैंने कल बताया था आपको फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को पहले हमें बनाना होगा। तो चलिए बना लेते हैं एक फॉर्मेट। और मैंने बोला था ये हमारा पॉजिटिव का कॉलम होता है और ये हमारा नेगेटिव का कॉलम होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 31 मार्च 2019, 31 मार्च को ये कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है। 31 मार्च 2019 को कैश बुक ऑफ महेश शोड डेबिट बैंक बैलेंस। अब जैसे उसने बोला डेबिट, हमारे दिमाग में क्या आ गया, ये एक फेवरेबल बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक का बैलेंस है और कैश बुक के डेबिट बैलेंस को हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दिया हुआ है? 75,000। ठीक।
अब देखते हैं दूसरी चीज़ क्या दी हुई है कि व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड, और जब इसको बैंक स्टेटमेंट से मैच करने का प्रयास किया गया तो कुछ बातें हमारे सामने निकल के सामने आई। क्या निकल के सामने आई कि ऑन 31 मार्च 2 चेक्स ऑफ 5,000 एंड 7,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट रियलाइज टिल डेट। तो जैसे ही हम लोग बैंक में कोई भी चेक अपना डिपॉजिट करते हैं तो हम अपने कैश बुक में क्या करते हैं, हम अपने कैश बुक में तुरंत अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। मतलब हमारा बैंक अकाउंट हमारे कैश बुक के अनुसार हमारा बैंक अकाउंट बढ़ चुका है, लेकिन हमारे पासबुक में अभी भी हमारा बैंक अकाउंट वहीं पे है जहाँ पे वो चेक डिपॉजिट करने के पहले था। क्यों? क्योंकि अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है। क्या बोला? बट नॉट रियलाइज्ड टिल डेट। जिस डेट को हम बना रहे हैं उस डेट को 31 मार्च को जो हम बना रहे हैं उस तारीख में अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो मेरा बैंक कैश बैलेंस, तो कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन पासबुक, और हमें दिया हुआ है यहाँ पे कैश बुक, तो कैश बुक दिया हुआ है और हमें पासबुक तक पहुँचना है, तो कैश बुक बढ़ गया है और हमारा पासबुक अभी नीचे ही रह गया है क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हमारा चेक ही क्लियर नहीं हुआ है। तो हम अपने कैश बुक को क्या करेंगे? पासबुक तक लेके आएंगे। जो भी बैलेंस हमें दिया रहेगा उसको हमें मूव करना है। कहाँ तक लेके जाना है? अपने पासबुक वाले बैलेंस तक के पास तक लेके जाने का प्रयास करना है। तो ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है व्हेन कंपेयर्ड 31 मार्च वाला कि 2 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट रियलाइज्ड। अभी तक उन चेक से पैसा नहीं निकल पाया है, आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुआ है, तो पासबुक ने एडमिट नहीं किया है, तो पासबुक कम हो गया। तो हम क्या करेंगे? 7,000 से 7 और 5 12,000 से हम अपने माइनस के कॉलम में 12,000 रुपये लिखेंगे। ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या कह रहा है? ऑन 28 मार्च 3 चेक्स ऑफ 6,000, 8,000 एंड 12,000 वर इशूड। 28 मार्च को हमारे 3 चेक इशू किए, मतलब मैंने पेमेंट किया, मतलब कि हमारा बैंक बैलेंस जो कि कैश बुक में दिया हुआ है वो घट गया। और बट नन ऑफ दीज वर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। लेकिन अभी तक वो तीनों के तीनों चेक बैंक में गए ही नहीं हैं। तो मेरा, अगर हम फिर से बात करें कैश बुक और पासबुक की, तो कैश बुक तो मेरा जैसे मैंने पेमेंट किया अपने कैश बुक में चढ़ा लिया कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन जब वो चेक बैंक पहुंचेगा, बैंक उसको क्लियर करेगा, पेमेंट सक्सेसफुल करेगा तब जाके हमारे पासबुक का बैलेंस कम होगा। तब तक तो हमारा पासबुक ऊपर ही रह जाएगा। तो हम कैश बुक को क्या करेंगे? पासबुक के पास लेके जाना है मुझे, क्योंकि मेरे पास जो भी चेंजेस करने के अधिकार हैं वो किस में है? कैश बुक में, क्योंकि मुझे कैश बुक दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा? कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस तक ले जाने का प्रयास करूँगा, और मैं इस ट्रांजेक्शन को इस हेड में कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैंक में वो बंदा गया ही नहीं आपका चेक लेके, तो आपका बैंक बैलेंस अभी तक घटा ही नहीं है, बढ़ा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड के कॉलम में कितना हुआ? 12, 8, 20 और 6 26,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर देंगे, एडिशन वाले कॉलम में लिख देंगे। अगला क्या कह रहा है कि ऑन 31 मार्च बैंक क्रेडिटेड 1250 एज इंटरेस्ट बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोला कि बैंक ने क्रेडिट किया है। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बैंक जब क्रेडिट करता है इसका मतलब आपका बैलेंस बढ़ रहा है। फॉर यू दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, मतलब आपके बैंक बैलेंस में कुछ बढ़ोतरी हुई है, बैंक के लाइबिलिटी में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए बैंक ने उसको क्रेडिट किया है। लेकिन आपका तो एसेट है और आपका एसेट बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट करते हैं अपने बुक से। तो आपने डेबिट किया नहीं, इसने क्रेडिट कर दिया, मतलब पासबुक बढ़ गया और आपका कैश बुक नीचे का नीचे ही रह गया। हमको चेंजेस खाली कैश बुक में करने हैं, तो हम कैश बुक को फिर ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लाने का मतलब ऐड करना, नीचे ले जाने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। तो फिर एडिशन वाले कॉलम में हम लिखेंगे, जैसे कि ये इसका है, ये इसकी ट्रीटमेंट है, और इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक क्रेडिटेड but not mentioned in
CB कैश बुक में नहीं लिखा गया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया पासबुक को, मैंने कैश बुक में नहीं बढ़ाया, अब बढ़ा देते हैं। कितना है? 1250 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा द बैंक हैड चार्ज्ड 150 एज बैंक चार्जेस बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोला कि बैंक ने 150 रुपये अपने सर्विसेज के लिए चार्ज के रूप में काट लिया हमारे बैंक से, हमें पता ही नहीं चला, तो हमने अपने कैश बुक में उसको क्रेडिट नहीं किया और बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिया। तो बैंक ने डेबिट तो कर दिया, हमने क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक ने हमारे बैलेंस को कम कर दिया। हमारे कैश बुक का बैलेंस अभी कम नहीं हुआ है, अब कम कर देते हैं। तो चलिए, बैंक चार्जेस कितना रुपए का है? तो सिर्फ 150 रुपये का है। आगे आखिरी जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5000 बट इट वाज रिकॉर्डेड 500 इन कैश बुक। एक मिस्टेक, ये एक मिस्टेक हुई बैंक से। क्या मिस्टेक हुई कि बैंक ने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया 5000 रुपये, लेकिन हमने बाय मिस्टेक क्या किया कि हमने अपने कैश बुक में सिर्फ 500 रुपये लिखे, एक जीरो का मिस्टेक हुआ और डिफरेंस 4500 का आ गया। तो हमने बैंक ने पे किया प्रीमियम, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दिया 5000 से, लेकिन हमने अपने अकाउंट को सिर्फ कम किया 500 से। तो 500 हमें और कितना कम करना चाहिए अपने अकाउंट को? 4500 रुपया। तो आइए, प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली कितना? 5000 एंड रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। तो हमको मालूम है कितने का पेमेंट किया उसने? 5000 का। 500 का एंट्री हम कर चुके हैं, 4500 की और एंट्री कर देते हैं, 4500 से अपने कैश बुक को फिर और कम कर देते हैं। ये लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये एक बहुत ही इनिशियल लेवल का ट्रांजैक्शन दिए हुए थे, बहुत ही आसान, लेकिन जब शुरुआत हम कभी भी आसान से ही करना चाहते हैं तो आप इन जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका इस्तेमाल करके थोड़े से और मुश्किल प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। बाकी अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ आऊँगा और एक नए प्रश्न के साथ आऊँगा, और वो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस को, और मैं फिर एक पूरा स्टेटमेंट ना बना के मैं बस उनका प्रभाव बताऊँगा कि अगर कैश बुक दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पासबुक दिया हुआ है तो उसके साथ क्या करेंगे। तो चलिए आइए अब इस स्टेटमेंट को हम एक बार क्लोज कर लेते हैं। दोनों कॉलम को हम एक बार नीचे ऐड करेंगे। 1 सेकेंड। दोनों कॉलम्स को हम लोग नीचे ऐड करेंगे। नीचे आ रहा है ना? दोनों कॉलम्स को हम लोग नीचे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 75, 20, 95 और 6, 101 ऐसे जोड़ते हैं। 250, 6, 6, 12 का 2 हाथ में आ गया 1, 7, 1, 8 और 2, 10, 1,02,250। यहाँ भी हमें यही आना चाहिए क्योंकि हम मैच कर रहे हैं, और इसको लाने के लिए हमारा जो बैलेंस बचेगा 12,416,000 16,650 रुपये। तो यहाँ पे आप एक रफली यहाँ पे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आइए इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 1,02,250 माइनस कितना? 12,416, 650, 16,650। सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे हम लोग। 12 में से 6, 11 में से 6 और 9 में से 1, 85,600 रुपया। यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आएगा यही होगा हमारे पासबुक का बैलेंस। ये जो बैलेंस आ रहा है ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरा प्रयास है, आप वीडियो को देखिए। आपको अगर डाउट्स आपके अनटच्ड रह गए हैं मुझसे गलती से तो आप मुझे उस बात को बताइए, और इसमें अगर जो मैंने बताया है अगर कोई भी चीज़ें आपको दिक्कत कर रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को इकट्ठा करके मैं एक वीडियो बनाऊं, और आप
वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।